प्रतीक्षा का प्रतिफल जरूर मिलता है। पिछले लंबे 7 महीने से मंगल जैसा एक पराक्रमी ग्रह जो कि वृश्चिक राशि का अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं, अभी तक नीच अवस्था पे थे, कभी वक्री होते और कभी मार्गी होते। अब इसका कार्यकाल जो होता है मंगल का वो मात्र 45 दिनों का होता है, लेकिन इन्होंने अपना समय ले लिया 7 महीने का। जानिएगा कि कहां से हमको मुक्ति मिल रही है, क्या नए आयाम बन सकते हैं और क्या हमको उपाय करने की आवश्यकता रहेगी इस समय पर। ध्यान दीजिएगा, यही वो मंगल ग्रह हैं जो आपके षष्ठेश बनते हैं। चूंकि ये आपके अपने राशि के स्वामी हैं, इसलिए इनको षष्ठम भाव का दोष नहीं लगता। इसलिए छठा भाव आपके स्वयं के जॉब का है। यदि नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के अनायास हम परेशान रहें तो समझिएगा मंगल हमको नीच के मिले थे। अनायास शत्रु हमको परेशान करते रहे, बार बार हमारे मन पर यदि कोई अशांति की माहौल हमने देखा है तो ये मंगल का प्रभाव हो सकता है। क्योंकि छठा भाव आपके कर्जे का है, पिछले 7 महीने से मंगल नीच के चल रहे हैं, तो उन क्षेत्रों को लेकर के भी यदि मानसिक अशांति है, कोई एंजाइटी जैसी समस्या है, तो ये मंगल के प्रभाव से हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि ये नीच अवस्था पर मौजूद थे। चूंकि इनका प्रभाव आपके जीवन में एक क्षेत्र पर और है जो सबसे महत्वपूर्ण है, भाई आपके अपने ही राशि के स्वामी हैं। जैसे ही इनका गोचर होता है 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक इनका गोचर रहेगा, ठीक 5 नंबर की राशि दशम भाव पर। 5 नंबर की राशि अग्नि तत्व की राशि है और मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, इसलिए इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे अब जो कार्य करना है उसको मैं ज्यादा मजबूती से कर पाऊं। अब ये क्या परिणाम देंगे समझिएगा। चूंकि आपके मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पहला इनकी चौथी, फिर 7वीं और फिर 8वीं। तीनों दृष्टियों में जो कॉमन दृष्टि है सप्तम भाव सभी ग्रहों के पास विद्यमान होता है, लेकिन मंगल ही एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जिनके पास चौथी और 8वीं दृष्टि स्पेशल इनको प्राप्त है। उस हिसाब से देखा जाए तो दशम भाव पर होकर के जो इनकी चतुर्थ दृष्टि है वो पड़ रही है, जहां पर 8 नंबर की राशि लिखी हुई है वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। अर्थात जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया था वहां पर एक नए कॉन्फिडेंस की हम प्राप्ति करते हैं, एक नया उत्साह, एक नया जुनून हमारे अंदर आ पाता है, क्योंकि मंगल ही शक्ति के ग्रह होते हैं। कहा गया है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तब मंगलम प्रणमाम्यहम। तो ये शक्ति के अवतार हैं, वही जब अपने राशि पर दृष्टि देंगे अर्थात नया शक्ति हमको प्राप्त होगा, नए ऊर्जा के संग हम अपने कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मंगल जहां पर विराजमान है ये आपके कैरियर के स्थान से दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से इनका पॉजिटिव अवस्था पर आना एक सकारात्मक परिणाम को जन्म देगा। दूसरे दृष्टि से मंगल प्रदान कर रहे हैं जहां पर 11 नंबर की राशि लिखी हुई है, ये शनि का स्थान होता है। हालांकि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल को हम भूमि पुत्र कहते हैं, चतुर्थ भाव स्वयं प्रॉपर्टी का भूमि का हो गया, तो कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य पर हमने नरमा गर्मी देखी, वहां पर कोई अटकाव था, कोई बाधा थी, तो मंगल की दृष्टि का पड़ना अर्थात प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। आप उस क्षेत्र पर बिजनेस कर रहे हैं या काम भी कर रहे हैं रियल एस्टेट में, तो मंगल का यह समर्थन आपके रियल एस्टेट भाव को प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव माता जी का है, मंगल स्वयं दृष्टि दे रहे हैं, हालांकि माता जी के स्वास्थ्य पर हमको ध्यान देने की भी आवश्यकता रहेगी। चूंकि मंगल के पास जो अंतिम दृष्टि है 8वीं दृष्टि है और वहां से ये दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव पर। ध्यान दीजिएगा, योग कारक ग्रह आपके मंगल है, 5वें घर पर दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, इसलिए पहले जो डिसीजन हमने गलत ले भी लिया तो इस समय पर मंगल उसे मेकअप करेंगे, उसे सुधारेंगे, अर्थात डिसीजन का परिणाम हम तक निकल करके सामने जरूर आएगा। अब कहां पर ये मंगल हमको प्रॉब्लम दे सकते हैं इस बात को भी समझिएगा। मंगल एक दशम भाव पर है, अच्छे कंडीशन पर है, परंतु ज्योतिष में कहा गया है जब भी भौम और केतु एक संग विद्यमान होते हैं उसे अंगारक योग कहा गया है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो अंगारक योग कहां बन गया, हमारे दशम भाव पर बन गया। आपको अपने कार्य को सुधारने की आवश्यकता इस समय पर रहेगी। कोई कार्य हमने किया है उस पर अच्छे से जांच लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद उस कार्य को
को आगे बढ़ाइए, निश्चय मानिए सफलता वहां से निकल करके आएगी। ज्योतिष में यह भी कहा गया है यथा शनि तथा राहु, दूसरी तरफ यह भी कहा गया है यथा कुज तथा केतु, अर्थात कुज मंगल को कहा गया है। दोनों ग्रह एक संग होकर के कोई बड़े अंजाम यहां पर प्रदान करने वाले हैं, कोई बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी आप इस समय पर कर सकते हैं। चूंकि केतु हमारा जड़ है, रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल स्वयं हम होते हैं, आपके राशि के स्वामी हो गए ना, तो इसलिए जड़ से जुड़ करके इस समय पर कार्य करने की आवश्यकता होगी और वो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब क्या उपाय कर सकते हैं? हनुमान जी की आराधना कीजिएगा। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हनुमान जी की आराधना कीजिएगा। हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करना जीवन में सदैव सुंदरता की वृद्धि करता है। केतु को हम रूट कहते हैं, मंगल को हम जड़ कहते हैं। दूसरे उपाय के रूप में जानिएगा, इस समय पर कोई पौधा रोपित करते बन जाए, लगाते बन जाए, लगाइएगा जरूर। न बन पाए तो इस समय पर जो भी पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षण दीजिएगा, उनके लिए जल उनको अर्पण करना, उनके देख रेख कीजिएगा। इससे इस कॉम्बिनेशन को हम अच्छा बना पाते हैं और जहां जहां इनके शुभ प्रभाव को हमने बताया है उनमें कई गुना वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।